वेलकम टू लेक्चर नंबर 17B 17 पार्ट बी है ये। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टीज़ लीनियरिटी प्रॉपर्टी, जैसा कि हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म में देखा तो लगभग चीज़ें सेम है यहाँ पे, बट एस वहाँ ओमेगा की जगह यहाँ पे हम एस को यूज़ करते हैं। ओके, वेयर एस इज सिग्मा प्लस जे ओमेगा। वहाँ पे क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म में ये टर्म जीरो होता है। तो लगभग प्रॉपर्टीज़ सेम रहेंगी, तो उनको रिकॉल करते हुए इनको यहाँ पे देखना है। आपने फंक्शन में x1t में a1 मल्टीप्लाई किया, x2 में आपने x2t में a2 मल्टीप्लाई किया, तो आपका बना a1। आपका x1t का लाप्लास x1s और x2t का लाप्लास x2s में, तो दोनों ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बट यहाँ पे ROC का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि आपने प्रीवियस देखा ही होगा लेक्चर में पार्ट ए में। तो ROC दोनों सिग्नल की इंटरसेक्शन लेना है आपको, मतलब सेम होनी चाहिए। ठीक है, ROC जो होगी फाइनल ROC दोनों का इंटरसेक्शन केस होगा। व्हेनेवर लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज कांस्टेंट, अगर कभी भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म कांस्टेंट होगा, मतलब ये याद रखने के लिए है, तो जो आपकी ROC होगी वो इंटायर एस प्लेन होगी। तो ये हमेशा याद रखेंगे। लाइक xt इक्वल टू डेल टी लेते हैं, ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है, उसमें पुट करते हैं। तो माइनस एफिनिटी से इन्फिनिटी डेल टी ई रेज टू माइनस एस टी। और क्योंकि ये डेल टी के संग मल्टीप्लाई हो रहा है, डेल टी की क्या प्रॉपर्टी होती है कि एक्स टी इंटू डेल ऑफ टी माइनस टी नॉट का इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं, तो ये टी नॉट यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टी नॉट तो है जीरो, तो आप इसमें जीरो पुट कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 1। तो डेल टी का जो लाप्लास होता है वो होता है 1। और जो कांस्टेंट मतलब 1 क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल के आया जो कि है 1। तो जो कांस्टेंट फंक्शंस होते हैं उसकी ROC इंटायर एस प्लेन होती है, तो ये याद रखना है। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। वाई टी हमने लिया ई रेज टू माइनस टू टी यू टी ई रेज टू माइनस थ्री टी यू टी। इसकी ROC क्या है, ROC चेक कैसे करते हैं, पहले इसको देखेंगे। ये यू ऑफ टी है, यू ऑफ टी है मतलब ऐसा, तो ये राइट साइडेड ROC आप लिखेंगे। ओके, राइट साइडेड मतलब ग्रेटर देन का साइन। मतलब मान लो जैसे ये -2 है, यहाँ से -2 निकल के आया ये, तो आप ड्रॉ करेंगे -2 और -2 के राइट में आपकी ROC होगी। ओके, राइट साइड में, तो सिग्मा आपका ग्रेटर देन -2। सिमिलरली ये भी राइट साइड होगी, सिग्मा ग्रेटर देन -3। तो ऐसे आप ROC निकालेंगे एकदम डिटेल में। ROC मतलब अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर पूरा उड़ ही जाता है कि कैसे निकालते हैं। ओके, तो आप इसको चेक करेंगे पहले, ये क्या है राइट साइड, पहले लेफ्ट और राइट। तो ये जो साइन है, ये जो ग्रेटर देन है, लेस देन है, ये कैसे आता है, ये आपके सिग्नल के राइट साइड है लेफ्ट साइडेड होने से। तो इसकी इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन ROC क्या होगी, आप अगर लें तो -3 वाली ROC होगी एक तो। ओके, एक -2 वाली होगी। तो क्योंकि दो अलग अलग ROC हैं और ये वाली है, तो दोनों का कॉमन केवल जो -2 वाला होता है वही होगा, तो ये आपकी कॉमन ROC आएगी ये। और बाकी फिर इसका आप इनवर्स सॉरी लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख देंगे वाई ऑफ एस, तो 1/s+2 और 1/s+3। तो ये जो कॉमन फाइनल ROC होगी वो उन दोनों की इंटरसेक्शन होगी, ये प्रॉपर्टी थी। आगे क्या है, एक और एग्जाम्पल। यहाँ पे कैसे लिखेंगे ROC को, तो यहाँ पे इसको देखेंगे, ये क्या कर रहा है माइनस, तो ये लेफ्ट साइडेड होगा, मतलब लेस देन का साइन आएगा, लेफ्ट साइडेड लेस देन। सिमिलरली ये UT है प्लस, तो राइट साइड। तो एक ROC -2 सिग्मा लेस देन -2, एक सिग्मा ग्रेटर देन 3। तो कब दोनों ROC के बीच में, मतलब दोनों कभी भी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते, बीच में बहुत बड़ा गैप है। ओके, ये उधर को अप्रोच कर रही है, वो उधर को अप्रोच कर रही है, ये इधर को अप्रोच कर रही है और ये इधर को, तो गैप है, तो इसलिए कोई ROC होगी नहीं। तो जब ROC नहीं होगी तो आप कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकाल सकते। तो मतलब सीधी सी क्या है कि इस सिग्नल का हम निकाल ही नहीं सकते लाप्लास, जब तक ROC नहीं कॉमन होगी आप लाप्लास नहीं निकाल सकते। इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सिग्नल डज नॉट एग्जिस्ट देन मैग्नीट्यूड ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इन्फिनाइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सिग्नल का, तो मैग्नीट्यूड लाप्लास ट्रांसफॉर्म को क्या हम बोलेंगे कि इन्फिनाइट है। सेकंड प्रॉपर्टी टाइम रिवर्सल। आप x ऑफ -t अगर करेंगे तो सीधे सीधे आपका लाप्लास में भी -s हो जाएगा। तो e⁻⁻at ut हमने लिया, ut है तो राइट साइड ROC होगी, तो t को -t से रिप्लेस करें और s को -s से रिप्लेस कर दें यहाँ पे। तो ये आपने -t से रिप्लेस किया, e⁻⁻at u ऑफ -t, और ये आपका बन गया -1/-s+a। ओके, यहाँ तक आपका आया। ओके, यहाँ आपका ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर खत्म हो गया। ये क्या है, इसका
टाइम रिवर्स सीक्वेंस है, केवल टी की जगह रखेंगे, यू ऑफ टी में नहीं, आप टी की जगह रखेंगे तो ये आके एस की जगह रखेंगे तो ये। अब ये हमने खुद किया है, ये हमने खुद किया जस्ट फॉर चेक करने के लिए। देखते हैं वो क्या है कि अगर आप माइनस फिर से सप्लाई करते हो, ये बाहर माइनस करते हो और यहाँ पे माइनस करते हो, तो आप अब क्या करो, ए को माइनस ए से रिप्लेस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी। ओके, ये माइनस टी यहाँ पे आप लगा लो, क्योंकि टी को रिप्लेस कर रहे हैं माइनस से तो पूरा ही होगा, तो ये माइनस टी और माइनस और अपॉन माइनस एस प्लस ए। तो अब ये किसके माइनस ए हो गया, क्योंकि आपने ए को भी कर दिया, तो इससे पूरे से माइनस कॉमन आ गया, तो ये वही वाला आंसर आ गया जो पहले का था। और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, आपका पूरा माइनस यहाँ है और यहाँ पे है। ये क्या प्रूव किया कि हमने टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी का यूज किया और आंसर सेम आया। ओके, ये इसके इक्वल है, तो ये क्या प्रूव कर रहा है कि पूरा आपने जो टी की जगह माइनस टी रख दिया पूरा कर दिया, तो जब शुरू में ये था 1/s प्लस ए और आपने ये चेंज किया तो वहाँ पे भी चेंज हो गया। ओके, अब यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ हम कहेंगे कि इसकी आरओसी क्या है, इसका पोल क्या है, इसका एक ही पोल है एस प्लस ए इजकल टू 0, एस इजकल टू माइनस ए, तो जो आरओसी आएगी तो वो ये होगी सिग्मा ग्रेटर देन माइनस ए। ग्रेटर देन क्यों होगी, क्योंकि यूटी है, राइट साइड सिग्नल है, तो सिग्मा जब हम एस इक्वल टू माइनस एस कर देंगे तो सिग्मा क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा, तो माइनस सिग्मा इज ग्रेटर देन माइनस ए और माइनस सिग्मा इज ग्रेटर देन माइनस ए, तो हम ये बोलेंगे इसकी आरओसी ये है, इसकी फाइनल आरओसी चेंज करने के बाद, तो इसकी आरओसी सेम ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे जब ए को माइनस ए करेंगे इस वाले केस में, मतलब यहाँ से हम क्या है कुछ सीख रहे हैं, वी आर ट्राइंग अ न्यू कंडीशन, तो यहाँ से चीज़ें थोड़ी बदलेंगी। तो माइनस सिग्मा ग्रेटर देन इक्वल टू ए जब हम करेंगे तो यहाँ इसमें हमने ए को बदल दिया, तो माइनस सिग्मा इज ग्रेटर देन ए, या फिर लिख सकते हैं सिग्मा इज लेस देन माइनस ए, तो यहाँ पे हमारी आरओसी बदल जाएगी, मतलब हमने ए को भी माइनस ए कर दिया तब हमारी आरओसी बदल जाएगी। तो अब आरओसी लेस देन माइनस ए हो जाएगी, पहले राइट साइडेड थी अब लेफ्ट साइडेड हो जाएगी, तो अब ये हो गई आरओसी, पहले राइट साइडेड थी यूटी की वजह से। ओके, इसकी आरओसी क्या है, इसकी आरओसी अगर हम यहीं पर बनाएं तो इसकी आरओसी क्या है, माइनस ए के राइट में, क्योंकि यूटी मौजूद है यहाँ पे, क्या है ग्रीन वाले में u माइनस टी। ओके, तो इसकी आरओसी माइनस ए के राइट में है, ये माइनस ए है। ओके, और ग्रीन वाली क्योंकि u ऑफ माइनस टी की लेफ्ट में है, ये लेफ्ट साइडेड सिग्नल है, दिस इज राइट साइडेड सिग्नल, तो इसकी वजह से आरओसी में चेंज आ रहा है। मेन प्रॉपर्टी ये थी कि आप टाइम रिवर्सल में x ऑफ माइनस टी करेंगे तो x ऑफ माइनस एस, यहाँ पे भी s को माइनस से चेंज कर दे, सिंपल और कुछ भी नहीं। ओके, कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेशन में भी क्या है, जहाँ जहाँ आरओसी में कोई चेंज नहीं है वो हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ जहाँ जहाँ चेंज नहीं है वो सिंपल केसेज हैं, क्योंकि मेन जो चीज़ है वो आरओसी ही है, अगर वो बदलती है तो प्रॉब्लम आती है। तो x कॉन्जुगेट टी अगर आप कर रहे हैं, इनका कहने का मतलब है कि एक्स टी का तो सीधे से आप एक्सेस लिखते हैं, अगर आप x कॉन्जुगेट करते हैं तो इसमें क्या चेंज आएगा लाप्लास में, तो आप x कॉन्जुगेट और s कॉन्जुगेट दो बार करेंगे, s कॉन्जुगेट करेंगे पहले फिर x कॉन्जुगेट, तो ये आपने xt लिखा जो कि 1/s प्लस 2 प्लस 3j के इक्वल है, जिसकी आरओसी सिग्मा ग्रेटर देन -2 है। तो आरओसी तो चेंज होगी नहीं, आरओसी तो सेम रहेगी, तो x कॉन्जुगेट t लिखते हैं तो 2 प्लस 3j बन जाएगा 2 माइनस 3j। ओके, फिर कैपिटल x कॉन्जुगेट लिखते हैं, हाँ ये कैपिटल एस कॉन्जुगेट ही था, अब इसमें हम एक्स को कॉन्जुगेट लगा देते हैं, तो इससे क्या होगा, ये हमने लिखा है एस कैपिटल एक्स कॉन्जुगेट। ओके, ये नहीं लिखते हैं अभी, ओके इससे मतलब नहीं है, या इसे हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे अभी प्लस, ये भी सॉल्व होके नहीं आया। ओके, तो मतलब ये सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्विंग यहाँ से किया स्टेप 1, तो x कॉन्जुगेट किया तो आपका हर जगह कॉन्जुगेट हो गया, s का भी कॉन्जुगेट लिख दिया आपने और इस टर्म का भी 2 माइनस 3j कर दिया, इसका प्लस का, ठीक है प्लस का माइनस कर दिया। अब आप केवल s में कॉन्जुगेट लगाएंगे, केवल s में लगाएंगे, तो s कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वापस से आपको s दे देगा, क्या दे देगा, वापस से आपको s दे देगा, और यहाँ पे 2 माइनस 3j रहेगा। तो शुरू में जो आपका 2 प्लस 3j था वो बदल गया, मैं दिखा देता हूँ, ये आपका शुरू में था और ये आपका अब है,
तो केवल s तो एज इट इज रहा, आपका 2 - 3j हो गया। तो s वाले जो भी टर्म होंगे, क्यों? क्योंकि जब आप x कॉन्जुगेट लेंगे तो s के ऊपर कॉन्जुगेट चढ़ जाएगा। आप जब s का कॉन्जुगेट लेंगे तो उस कॉन्जुगेट के ऊपर भी कॉन्जुगेट चढ़ जाएगा। तो जो s वाले टर्म होते हैं वो एज इट इज वहीं आ जाते हैं वापस। ये कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी में ये चीज है। ओके, s वाले टर्म वापस सेम ही आ जाएंगे। तो s वाले टर्म आप इसका शॉर्टकट भी लिख सकते हैं कि केवल s के अलावा जो टर्म है उसमें आप कॉन्जुगेट अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। s को मत छो। टाइम शिफ्टिंग की बात करते हैं तो t - t0 कर रहे हैं, तो ये e रेस टू समथिंग वाले टर्म से जो हम देखते आ रहे हैं आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ही रहेगा। टाइम शिफ्टिंग में, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में साइन चेंज हो जाता है। तो xt 1/s+3 है। ओके, और यहाँ पे भी नो चेंज इन ROC। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो चेंज इन ROC। ओके, नो चेंज। तो यहाँ पे ROC सिग्मा ग्रेटर देन -3 थी, तो यहाँ पे भी सेम रहेगी। और यहाँ पे क्या होगा, केवल ये टर्म जुड़ जाएगा क्योंकि ये t-4 था। ओके, तो e⁻⁴s जुड़ गया। ROC और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट काफ़ी ज़्यादा कि ROC जो होती है वो रिलेट करती है किसके संग, रिलेटेड टू रियल पार्ट ऑफ द पोल। ओके, पोल के रियल पार्ट से रिलेट करती है। लाइक अगर हम ROC निकालें इसकी, ओके, यहाँ s+3 से, अच्छा इसके आने से क्यों कुछ नहीं हुआ इसका, सॉरी ये तो न्यूमरेटर में है, हमें पोल की बात है। अगर जैसे ये ऊपर वाला केस था, ये वाला केस था s+2+3j, तो ये जो 3j था इससे हमने क्यों नहीं ROC में चेंज हुआ, हमने केवल -2 क्यों लिया? क्योंकि ये ROC को इफेक्ट ही नहीं करेगा। ROC केवल रियल पार्ट ऑफ पोल पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो शिफ्टिंग कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी किधर होती है, दूसरी साइड को, x(s+a). तो यहाँ पे हमने x(s+a) किया, s+a किया, तो शिफ्टिंग यहाँ पे करी। तो यहाँ पे हम, इसका सीधी सी बात है कि टाइम वाली उसमें e रेज टू समथिंग मल्टीप्लाई हो रहा होगा। यहाँ पे साइन चेंज रहता है, e रेज टू माइनस है, यहाँ पे प्लस है, ये ध्यान रखेंगे। रिप्लेस सिग्मा विथ रियल, सिग्मा प्लस रियल a, रियल पार्ट ऑफ ए। तो जो भी ये s होगा, a होगा, तो आपको सिग्मा को किससे रिप्लेस करना, सिग्मा प्लस रियल पार्ट ऑफ ए इन ROC। तो ROC में यहाँ पे चेंज होगा कि ROC विल चेंज। मेन चीज क्या है, यहाँ लिखेंगे ROC विल चेंज, तो चेंज कर देंगे। तो xt अगर 1/s+4 है, एग्जाम्पल सिग्मा लेस देन -4 है यहाँ पे, तो सिग्मा को किससे चेंज करेंगे, सिग्मा को सिग्मा प्लस रियल पार्ट ऑफ किसका, a का। तो a हमने यहाँ क्या किया है, इससे हम कर रहे हैं e⁻² + 5j। तो इसमें 5j से मतलब नहीं रखेंगे, केवल 2 जो है हमारा, ओनली 2, उससे हम चेंज कर देंगे। ओके, तो सिग्मा प्लस 2, तो सिग्मा प्लस न्यू जो पहले सिग्मा था, सिग्मा लेस देन -4, अब उसी सिग्मा को बदल के हमने कर दिया सिग्मा प्लस 2। तो सिग्मा प्लस 2 इज लेस देन -4, या फिर लिख सकते हैं 2 को उधर भेज के सिग्मा इज लेस देन 6। तो अब ROC हमारी बदल गई, और ROC के बदलने के साथ ही हमने जो ये s रखा था, इस s में भी हम s+4 + a कर देंगे। तो a हमारा जो भी है, ये इसको हम पूरे को यहाँ पे रख देंगे, s+2 + 5j, +4 तो रहेगा ही, क्योंकि हम केवल s को रिप्लेस कर रहे हैं, s को ये कर रहे हैं s+a, और +4 पहले से था तो वो रहेगा ही। ओके, तो ये प्रॉपर्टी है। e⁻⁻at का टर्म xt के संग मल्टीप्लाई किया तो आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्म में शिफ्टिंग हो जाएगी फ्रीक्वेंसी की, x(s+a). और ROC कैसे बदलेगी, जो सिग्मा पहले हुआ करता था, सिग्मा प्लस रियल पार्ट ऑफ a, जो भी ये a है इसका जो रियल पार्ट है उसको ऐड कर देंगे, वो ROC हो जाएगी आपकी न्यू। टाइम स्केलिंग की बात करते हैं, तो स्केलिंग कर रहे हैं लाइक दिस, a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं टाइम में, तो वो आपका क्या होगा, 1/mod a x/a, इस तरीके से चेंज होगा। तो xt अगर s+2 है और x(3t) किया तो 1/3 x s/3। ओके, यहाँ पे देखते हैं ROC कैसे बदलेगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, s = सिग्मा प्लस j ओमेगा लिखा। ओके, सिग्मा बाई 3 हम बोलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, सीधे से आपको याद रखना है ROC में क्या चेंज होगा। जैसा कि आप 1/3 यहाँ कर रहे थे, s/3 कर रहे थे, तो ROC को भी /3 कर दो। तो सिग्मा/3 इज ग्रेटर देन -2 जो पहले भी थी, तो बोलेंगे कि सिग्मा इज ग्रेटर देन -6। तो हर चीज़ को आपको जैसे s/3, सिग्मा/3, j ओमेगा/3, ऐसे 1/3 से कर देंगे। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 1/3 बाहर, s/3 यहाँ पे, और ROC आपका ऐसे चेंज हो जाएगी, ROC में ये चेंज आ जाएगा। तो क्या ध्यान रखना है, ROC में 1 अपॉन जो भी आपका फैक्टर a यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप,
टाइम के साथ लाइक यहाँ पे 3, तो ये सिग्मा अपॉन 3 कर देंगे। फिर है कन्वोल्यूशन इन टाइम ऑफ टाइम तो कन्वोल्यूशन का सीधा सा अगर टाइम की बात कर रहा है, टाइम में कन्वोल्यूशन कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे बात आती है आरओसी की। तो आरओसी यहाँ पे जो सबसे पहले प्रॉपर्टी में था कि दोनों का इंटरसेक्शन लेनी है, ठीक है, एटलीस्ट, या फिर कॉमन पार्ट ऑफ आरओसी ऑफ x1t, आरओसी ऑफ x2t। तो क्वेश्चन लेते हैं y t e raised to -2t ut कन्वोल्यूशन e raised to -4t इंटू यूटी। अब यूटी है, यूटी क्या है, राइट साइडेड सिग्नल है और दोनों में ही यूटी मौजूद है, तो दोनों की आरओसी में कॉमन पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों राइट साइडेड होंगी। अब एक आरओसी तो -2 से इधर है राइट में, ओके, -2 से राइट में है एक आरओसी, और दूसरी आरओसी जो है वो -4 से है, तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या होगा, ये -2 से इधर वाला ये कॉमन पार्ट होगा, ये -4 से है, -2 से है, तो ये हमारा कॉमन पार्ट आ गया। बाकी उधर हमने कन्वोल्यूशन किया था, तो हम क्या करेंगे, पहले इंडिविजुअल दोनों का लाप्लास लिखेंगे, इनका इंडिविजुअल लाप्लास लिखेंगे, और ये हमने लिखा और उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन इन टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो डिफरेंशिएशन क्या बोला, इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। अच्छा, डिफरेंशिएशन होता है तो दूसरे वाले डोमेन में क्या होता है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होता है, तो ये t की पावर n हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, n क्या है, जितनी बार हमने डिफरेंशिएशन किया है तो वो है, और इंटू -1 की पावर n तो यहाँ करते ही हैं, तो बेसिक जो पहले से चलता हुआ आ रहा था वही चलेगा, बाकी नो चेंज इन आरओसी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, और बाकी तो फिर इसको सॉल्व कर ही सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो हमने क्या किया, ये हमारा फंक्शन था, ये हमारा एक्सेस था लाप्लास, हमने क्या किया, इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दिया t, सिर्फ t, ओनली t, तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे लाप्लास वाले डोमेन को, तो t इंटू एक्स टी हमने किया। ओके, ये एक्स टी था जिसका लाप्लास ये था, तो इस लाप्लास को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये था लाप्लास 1/s प्लस, इसको डिफरेंशिएट किया तो -1/s प्लस से स्क्वायर, और माइनस क्यों होगा, माइनस इसलिए होगा क्योंकि -1 की पावर 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो दो माइनस, एक डिफरेंशिएशन से एक पहले से, तो प्लस हो जाएगा, और आरओसी वही रहेगी। ओके, 1/s प्लस ए का होल स्क्वायर। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, log ऑफ s+5 माइनस लॉग ऑफ x+6 करके आपको दिया था, या बोलेंगे xt गिवन है xt, वो क्या है, एक्सेस, xt मतलब निकालना है, क्वेश्चन गिवन है कि xt का लाप्लास है एक्सेस, जो कि है log s+5 अपॉन s+6, तो log a अपॉन log b क्या होता है, log a माइनस log b, तो ये हमने इस फॉर्म में रख दिया। अच्छा, इसका हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन कर दिया। अब क्योंकि log वाले किसी भी फॉर्मूले का हमें निकालना नहीं आता है, ओके, हम बोलेंगे कि log वाले किसी भी फॉर्मूले का हमें लाप्लास निकालना नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, तो log क्या है, फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन हमको गिवन है, और इसका इन्वर्स निकालना नहीं आता हमको, इसका निकालना है इन्वर्स, तो इन्वर्स तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, हम इस डोमेन में डिफरेंशिएशन कर दें, तो x डोमेन में हम t से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो क्या बात करी, फिर से देखते हैं कि ये जो भी हमको गिवन है लाप्लास, ये लाप्लास है, इसका इन्वर्स लाप्लास हमको नहीं आता है, इसका इन्वर्स नहीं आता है, तो इन्वर्स नहीं आता है, तो क्या करेंगे, इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें लाप्लास को, जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, तो टाइम डोमेन में t से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो t से मल्टीप्लाई किया तो t इंटू एक्स टी, और इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/s+6 माइनस 1/s+5। अब ये किसका लाप्लास है, ये xt का लाप्लास नहीं है, ये t इंटू एक्स टी का लाप्लास है, तो इसका इन्वर्स लाप्लास ले लेंगे, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और इस t को इधर भेज देंगे, तो अब xt हमारा आ गया 1/t, और इसका इन्वर्स, और इन्वर्स लिखेंगे तो ut को या u ऑफ माइनस टी जो भी हमारा होता है उसको जरूर लिखेंगे। अब नोट की बात करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा होता है दो तरीके का, लाप्लास होता है दो तरीके का, हमारा बाइलेटरल ये, और हमारा यूनिलेटरल, तो दो तरीके का होता है। तो बाइलेटरल तो क्या है, पूरा -∞ से इन्फिनिटी, मतलब ग्राफ के इस साइड भी और इस साइड भी। यूनिलेटरल क्या होता है, इस साइड और कहाँ से शुरू होता है, 0 माइनस से। ओके, तो -∞ से इन्फिनिटी एक्स टी ई रेज टू माइनस एस टी डी टी, फॉर्मूला सेम रहेगा, लिमिट चेंज हो जाती है 0 माइनस टू इन्फिनिटी, ये हमारा होता है यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एक्स टी को मान लेते हैं हम डेल टी है, और हमको इसका यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ओके, एक्स ऑफ यू एस,
यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो जीरो नेगेटिव से इन्फिनिटी लेंगे एक्स टी रेज टू माइनस टी। अब इसको वही चीज़ जो हमने पहले किया था, इसको यहाँ रखा तो टी को जीरो रख दिया इसमें, तो ये जीरो आ गया। तो डेल टी जो होता है उसका यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी वन ही होता है और बाईलेटरल भी वन ही होता है। अब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रखो तो भी वन ही देगा। तो इन द फॉर्मूला ऑफ यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम टी इज इक्वल टू माइनस जीरो, so that we could obtain unilateral Laplace transform of delta t as well। अब ये चीज़ हमने क्या देखी थी कि डेल टी जो फंक्शन है वो फंक्शन अगर हम जीरो वो इस साइड में भी जितना ही एग्जिस्ट करता है और उस साइड में भी उतना ही एग्जिस्ट करता है, मतलब इनकी मिडिल वैल्यू 1/2 होती है, इनका एवरेज लेते हैं तो अगर हम जीरो नेगेटिव को इंक्लूड नहीं करेंगे, ओनली जीरो को इंक्लूड करें या जीरो पॉजिटिव को इंक्लूड करें तो हमें कंप्लीट वैल्यू जो वन होती है डेल टी की वो नहीं मिल पाएगी एरिया। तो डेल टी क्या है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस होता है तो हमें दोनों तरफ की वैल्यू के लिए जीरो नेगेटिव को भी इंक्लूड करना पड़ता है। तो यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम जीरो माइनस से स्टार्ट करते हैं और डेल टी को छोड़ो, अगर यू टी को लोगे, अगर यू टी को लेते हैं तो यू टी यहाँ पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूस है एकदम, मतलब वो तो प्रूफ है कि डिसकंटिन्यूस, तो यहाँ पे वैल्यू 1/2 होती है तो उसको मतलब एज अ वन ये वन होता है, यहाँ 1/2 मानते हैं, जीरो नेगेटिव को नहीं लेंगे तो वो सॉल्व नहीं होगा। तो यू ऑफ टी प्लस वन का हमें बाईलेटरल निकालो और यूनिलेटरल निकालो। तो यू ऑफ टी प्लस वन का हम जब निकाल रहे हैं तो यहाँ तो हमने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रखी वैल्यू, ओके, यहाँ हमने जीरो नेगेटिव बोलो या जीरो बोलो ये रखा, तो यू ऑफ टी प्लस वन इंटू ई रेज टू माइनस एस टी। अब यू ऑफ टी प्लस वन क्या करेगा, उसको अगर हम लिखेंगे तो वो होता है ये, तो हम अपनी लिमिट को जहाँ से हमारा ये सिग्नल एग्जिस्ट करता है इस सिग्नल को हटा दो और लिमिट को चेंज कर दो, तो -1 से इन्फिनिटी के लिए आप सॉल्व करो तो ये हमारा ई रेज टू एस अपॉन एस आ जाएगा इसको जब सॉल्व करेंगे, ओके। टी हमारा हो जाएगा, ये -1 रखेंगे इसके सॉल्यूशन में तो ई रेज टू एस बचेगा केवल। अगर हम यूनिलेटरल निकालते हैं तो यहाँ पे हमारा, क्योंकि ये -1 हम नहीं ले रहे हैं, इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं यू ऑफ टी प्लस वन में, यू ऑफ टी प्लस वन तो एग्जिस्ट करेगा -1 से, हम ले रहे हैं जीरो नेगेटिव से, ओके। तो ये वैल्यू नहीं आएगा, इंस्टेंट नहीं आएगा, तो इस वजह से हमारा केवल 1/s आंसर आएगा इसका यूनिलेटरल का, तो 1/s है ओनली, ये डिफरेंस है। ये बाईलेटरल का है, इसमें ई रेज टू एस का टर्म है, ओके। अगर यू ऑफ टी -1 की बात करते हैं तो यू ऑफ टी -1 में भी हम अगर बाईलेटरल निकालेंगे, यू ऑफ टी -1 क्या होता है, ये होता है, हम बाईलेटरल निकाल रहे हैं जो कि पूरा ही हम लिमिट ले रहे हैं, ओके। तो ये इंक्लूड होना चाहिए ये, तो ये पूरा वही आया ई रेज टू, इसके बार सॉरी अब की बार -s हो गया क्योंकि यहाँ -1 था, यहाँ +1 है, ई रेज टू -s अपॉन एस, और यहाँ पे भी सेम आएगा, यहाँ पे भी सेम आएगा, मतलब ई रेज टू -s अपॉन एस आएगा। क्यों, क्योंकि अब हम तो अपनी लिमिट देखते हैं वो हम कहाँ से ले रहे हैं, अपनी लिमिट हम ले रहे हैं जीरो नेगेटिव से, तो ये पूरा का पूरा इंक्लूड हो रहा है हमारा, भले हम यूनिलेटरल निकाल लें तो ये इंक्लूड हो रहा है, इस वजह से दोनों सेम आएंगे। अगर हम बात करें यू ऑफ टी की, बायलैटरल और यूनिलेटरल की, तो यू ऑफ टी भी सेम आएगा। यू ऑफ टी क्यों सेम आएगा, यूनिलेटरल को हमने पहले ही जीरो नेगेटिव से ले लिया है, ओके, तो ये चीज़ इंक्लूड होगी, और बायलैटरल तो हमारा पूरा ही होता है तो ये भी सेम आएगा। तो अगर यू ऑफ टी +1 हम ले रहे थे, वहाँ पे दोनों में डिफरेंस था, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस मौजूद है, ओके, दोनों के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में सेम फंक्शन के, अगर आप यूनिलेटरल निकालो या भाई बाकी केसेस में सेम ही है, ओके। तो हमने क्या देखा कि हम जो लिमिट लेंगे यूनिलेटरल की जब लिमिट लेंगे तो ये जो इंस्टेंट होता है ये वाला मतलब ये वाला इंस्टेंट, ये लाप्लास से ये जो है ये मौजूद होना चाहिए, अगर ये मौजूद नहीं है तो आंसर में चेंज जाएगा। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन इन टाइम प्रॉपर्टी के बारे में, मतलब हम xt के ऊपर अपना डिफरेंशिएशन लगाते हैं, तो डिफरेंशिएशन लगाया तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा, तो s की पावर n को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉर बायलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पूरा मतलब आपका कंट्रोल सिस्टम इसी पे बेस है, इसी प्रॉपर्टी से ही आगे हम बढ़ सकते हैं। तो s की पावर n x u इंटू एस, ये तो सेम, माइनस s की पावर n और -1 x इंटू जीरो नेगेटिव, माइनस s की पावर n-2 x डैश, ओके, ये क्या हो गया x डैश हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ
एक्स टी, और वहाँ पे हम वैल्यू क्या रखेंगे, एक्स जीरो नेगेटिव, फिर एक्स डैश जीरो नेगेटिव, एक्स डबल डैश, और ये n माइनस थ्री एंड सो ऑन। तो इस तरीके से चलता है। तो इसको भी देखेंगे जब एक्सपेक्ट करेंगे। ये यूनिलेटरल के लिए है। ओके, बाईलेटरल के लिए तो क्या करो, सीधे से बस s की पावर n मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व हो गया। तो इसको देखते हैं, वेयर x जीरो नेगेटिव क्या है, एक्स टी में जब आप t को जीरो नेगेटिव रखते हैं। एक्स डैश क्या है, डी एक्स टी अपॉन डी टी में जब आप t की जगह जीरो नेगेटिव रखते हैं। एक्स डबल डैश टी क्या है, डी टू एक्स टी अपॉन डी टी टू में आप t की जगह जीरो नेगेटिव रखते हैं, एंड सो ऑन। ओके, तो हम यहाँ डिफ्रेंशिएशन ले रहे हैं एक्स टी का। तो आर में क्या देखते हैं कि यहाँ तो आर एटलीस्ट आर ऑफ एक्स टी, तो इसकी जो फाइनल आर निकलेगी, तो जो एक्स टी की आर है एटलीस्ट मतलब कॉमन वो हमें लेनी है इसके साथ में, तो वो आर होगी। और जब इसकी बात करेंगे तो आर इसमें भी वही होगी। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला लेकिन ये चेंज हो गया है। पहला वाला जो टर्म होगा एस ऑफ एन माइनस वन, उसमें केवल एक्स जीरो नेगेटिव मौजूद है, बाकी में फिर डिफ्रेंशिएशन होता जा रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार। एग्जाम्पल देखते हैं, एक्स टी इजकल टू ई रेस टू माइनस टी यू टी, ये हमारा एग्जाम्पल है, ई रेस टू माइनस टी यू टी। तो हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया वाई टी निकालने के लिए, डी ऑफ एक्स टी अपॉन डी टी। तो वाई ऑफ बाईलेटरल क्या होगा, तो बाईलेटरल में क्या होगा, एस बाईलेटरल मतलब एस मल्टीप्लाई कर देंगे ओनली। तो इसका जो हमारा होता था लाप्लास वन अपन एस अब प्लस वन, तो इसमें एस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आर ओ सी यहाँ पे क्या थी, सिग्मा ग्रेटर देन माइनस वन, तो आर ओ सी सेम वही रहेगी जो एक्स टी की थी। ओके, या एक्स एस की थी पहले, वो सेम ही रहेगी। तो ये हमने देखा, यहाँ तो कुछ भी था, नो चेंज, कुछ भी नहीं था, कोई स्पेशल केस नहीं था, कुछ नहीं था कि ऐसा सीखने या वो वाली बात आती। पर बात करते हैं और आगे यूनिलेटरल की अगर हमें निकालनी पड़े, या इस तरीके से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये हमें क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तब हम क्या करेंगे, डी टू एक्स टी अपॉन डी टी टू प्लस थ्री डी एक्स टी अपॉन डी टी प्लस टू एक्स टी इजकल टू डेल टी। तो इनिशियल कंडीशन लिखेंगे पहले, जैसे कि यहाँ पे एक्स ऑफ जीरो नेगेटिव क्या है, माइनस वन। ओके, एक्स ऑफ, ये मान लो हमें गिवन है, ये क्या है, गिवन है, हमने लिखी नहीं क्योंकि हमें एक्स टी नहीं पता है, गिवन है, इनिशियल कंडीशन गिवन है, एक्स ऑफ जीरो नेगेटिव, एक्स डैश ऑफ जीरो नेगेटिव। तो इसका हम यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखेंगे। तो इसको जब लिखेंगे तो एस स्क्वायर एक्स एस, सबसे जो ऊपर की टर्म है, मतलब एस उतनी बार मल्टीप्लाई होता है इंटू एक्स एस, माइनस एस एक बार एक्स ऑफ जीरो नेगेटिव, माइनस एक्स, यहाँ पे एस की पावर वन माइनस वन हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे, n माइनस वन। ओके, फिर n माइनस टू, इस तरीके से, ये टू माइनस वन, यहाँ पे s की पावर टू माइनस टू, तो ये तो जीरो ही हो गया, x डैश जीरो। ओके, तो ये डैश वाला पार्ट है, तो जो डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट है उसके संग आपका s नहीं आ रहा है, ये नोटिस करने वाली बात है, इसके संग आपका s नहीं आ रहा, वन है केवल। और जो सिंपल वाला आपकी लिमिट है x डैश जीरो, उसके संग हमारा s की पावर वन आ रहा है। ओके, s की पावर वन आ रहा है, तो ये एस स्क्वायर एस की पावर वन और जीरो, इस तरीके से ऐसे आपका आगे बढ़ता है। तो ये हमें दिया है माइनस वन, ये हमें दिया है टू। ऐसे ही जब इसका लिखेंगे, ओके, ये इसका लिखा था, इसका लिखेंगे तो केवल एस इंटू एक्सेस, क्योंकि वन बार है डिफ्रेंशिएशन, और अगले वाले में एस तो जीरो हो जाएगा, एस की पावर जीरो तो हो जाएगा वन, और एक्स जीरो माइनस, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन वाले की नौबत नहीं आएगी एक्स डैश की, तो यह माइनस वन इक्वल टू वन। डेल टी का क्या होता है लाप्लास, डेल टी का लाप्लास होता है वन। ओके, तो ये सब कुछ रख दिया, तो इधर हमारा एक्सेस ये आया, एक्सेस हमने निकाला, ये जो हमारा इस तरीके से आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन से। अब एक्सेस आ गया तो हम क्या करेंगे, इनवर्स लाप्लास लगाएंगे। इनवर्स लाप्लास लगाने के लिए इसको सेपरेट करेंगे, जिसके लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व होकर हमारा ये दो टर्म है, तो इनवर्स यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाया, क्योंकि ये एस प्लस वन था, तो हम राइट साइडेड आर ओ सी लेंगे, तो ई रेस टू माइनस टी यू टी माइनस टू ई रेस टू माइनस टी यू ऑफ टी। तो राइट साइडेड लेते हैं, जब तक कोई ऐसा अलग से केस हमें नहीं दिया गया है, कुछ भी बताया नहीं गया, तो राइट साइडेड ही लेते हैं। ओके, तो इससे हमारा सॉल्व हो गया। तो इन यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म आर ओ सी इज नॉट रिक्वायर्ड एंड इनवर्स इज ऑलवेज राइट हैंडेड। ठीक है, ये वही बात बोली है कि यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमेशा हमारा इनवर्स जो होता है वो राइट हैंडेड ही होता है। मतलब आपने अगर एक्स टी लिखा है, एक्स टी की आर ओ सी आप बताते हो या आपको पता होती है, तो आप एक्सेस निकालते हो,
तो एक्सेस की तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इससे क्या क्या डिफरेंस आएगा। एक्सेस आपको गिवन है अगर, और एक्सेस गिवन है केवल और उसकी आरओसी गिवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, खासकर यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म के केस में आप आरओसी को राइट हैंडेड लेंगे हमेशा। इसी चीज़ को देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से। आपने एक्स ऑफ यू एस लिखा है यूनिलेटरल, जो कि एस प्लस वन के इक्वल है, वन अपॉन एस प्लस वन। सिमिलरली आपने एक्स ऑफ बी एस लिखा बाईलेटरल, जो कि सेम आपका वन अपॉन एस प्लस वन के इक्वल है। तो इसका तो एक ही बैक केस होगा, इसका यू टी यही होगा, इरेज टू माइनस टी यू टी, ये एक्स टी मतलब, ओके, इसका एक्स टी यही होगा। बट एक्स ऑफ बी के लिए दो केस मौजूद हो सकते हैं, ओके, टू केसेस। तो एक बार आरओसी मतलब दोनों केस पॉसिबल हो सकते हैं, हमें आरओसी तो पता नहीं है, माइनस वन के लिए लेंगे, एक बार माइनस वन से बड़े आरओसी लेंगे, एक बार छोटी आरओसी लेंगे, और दोनों में चेंजेस अलग होगा। तो ये जो क्या है, राइट ग्रेटर देन है राइट साइडेड, तो यू ऑफ टी लेंगे, ये लेस देन है तो लेफ्ट साइडेड, तो यू ऑफ माइनस टी लेंगे हम इसमें, ओके, माइनस टी लेंगे और यहाँ पे ये माइनस होगा। तो इस हिसाब से आपकी दो अलग केस बनते हैं, किसके लिए, बायलेटरल के लिए। फॉर बायलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म आरओसी इज नीडेड टू डिसाइड द नेचर ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आरओसी बताएगा हमारा कि लेफ्ट साइडेड है कि राइट साइडेड है, हमारा एक्स सिग्नल, या बोथ साइडेड है, कैसा भी है, ओके, ये चीज़ कौन बताएगा, आरओसी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, इंटीग्रेशन इन टाइम। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है ना, प्रॉपर्टीज का नाम ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है इंटीग्रेशन इन टाइम, आप टाइम डोमेन में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा है और बहुत अलग है, याद करने में बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बस ध्यान से देखें, इंटीग्रेशन इन टाइम, तो टाइम डोमेन में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, डिवाइड होगा किसी चीज़ से, वो चीज़ क्या है, एस, केवल एस से वो डिवाइड हो जाएगा, ओके, सिंपल। तो डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से टी एक्स टाउ डी टाउ हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो आपका बायलेटरल होगा वो एस से डिवाइड हो जाएगा, यूनिलेटरल एस से डिवाइड होगा, प्लस उसमें एक टर्म और आएगा, वो टर्म क्या है, आप इंटीग्रेशन करेंगे फिर से एक्स टाउ डी टाउ, और उसी इंटीग्रेशन को भी आप डिवाइड कर देंगे एस से, ये क्या है, यूनिलेटरल के लिए, ये इंपॉर्टेंट था। तो आर क्या होगी बायलेटरल वाले की, एटलीस्ट आर ऑफ एक्स टी कॉमन ऑफ या इंटरसेक्शन ऑफ सिग्मा ग्रेटर देन जीरो। तो सिग्मा ग्रेटर देन जीरो ये अगर आपने लिया है तो ये आर से आप इसका इंटरसेक्शन कर देंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, इंटीग्रेशन वाई टी इजकल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से टी एक्स टाउ डी टाउ वाई ऑफ यू एस, यूनिलेटरल वाला हमसे पूछा है, तो ये किसके इक्वल होगा, एक्स ऑफ यू एस अपॉन एस, प्लस इसी चीज का इंटीग्रेशन एक्स ऑफ टाउ डी टाउ अपॉन एस। तो हेंस एक्स ऑफ यू एस क्या है, जीरो नेगेटिव से इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई रेज टू माइनस एस टी, तो ये हमारा क्या था, एक्स ऑफ यू एस, ओके, एक्स ऑफ यू एस। इसमें मान लो कि हमको सिग्नल दिया है, सिग्नल दिया है ये ई रेज टू माइनस एस टी, नहीं अभी कुछ नहीं मानते, ये दिया है सिग्नल आपको, ओके, इसके लिए हमने सॉल्व किया, तो सिग्नल मान लो ई रेज टू टी दिया है, तो हमने, ये तो हमारा लाप्लास का फॉर्मूला है, इसमें तो कुछ दिक्कत है ही नहीं, जीरो नेगेटिव से इन्फिनिटी तक एक्स टी इंटू जो भी आपका सिग्नल होता है ई रेज टू माइनस एस टी डी टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई रेज टू टी, तो इसको सॉल्व करके लाए वन अपॉन एस माइनस वन, ओके, तो सॉरी, तो ये तो आपने एक्स ऑफ यू एस निकाल लिया, एक्स ऑफ यू एस आ गया, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन एस कर दिया, तो ये आपने वन अपॉन एस इंटू एस माइनस वन निकाल लिया। अब जो सेकेंड टर्म है, अब ये क्या कह रहा है, इस टर्म को ध्यान से देखेंगे, ये जो भी टर्म होता है सेकंड वाला यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जब आप इंटीग्रेशन इन टाइम प्रॉपर्टी लगाते हैं, ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ एलएचएस ऑफ एक्स टी, जो एक्स टी का एलएचएस है लेफ्ट हैंड साइड, उसका एरिया के इक्वल है, तो इसका एरिया क्या है, इसका एरिया है 2, तो इसलिए ये हमारा 2 अपॉन एस और नीचे एस के इक्वल हो गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आया इस क्वेश्चन का, ओके। और देखते हैं, इंटीग्रेशन का हमसे पूछा एक्स टाउ डी टाउ, हमें बायलेटरल लाप्लास निकालना है वाई बी एस और आर ओ सी, वेयर एक्स टी ये हमें दिया है, एक्स टी दिया ई रेज टू टू टी और यू टी, ये राइट साइडेड है, आर ओ सी इसकी सिग्मा ग्रेटर देन 2 है, तो आर ओ सी का क्या बोला है कि इंटरसेक्शन करना है सिग्मा ग्रेटर देन 0 से,
अब सिग्मा ग्रेटर देन 0 और 2 में क्या होगा, सिग्मा ग्रेटर देन 2 ही होगा। तो ये हमारी आरओसी, तो आरओसी तो हमने ऐसे कैलकुलेट कर ली। ओके, और आरओसी भी राइट साइडेड होगी हमारी यहाँ पे, तो क्योंकि यूटी की वजह से। अब हमें लाप्लास निकालना है, तो वो क्या है, एक्स ऑफ बी एस अपॉन एस। यहाँ सिंपल है, इसका आपने लाप्लास लिखा जो कि 1 अपॉन एस माइनस 2 होता है, एस से डिवाइड कर दिया, आपका आंसर आ गया। तो बायलेटरल में एकदम सिंपल केस है। ओके, लास्ट देखते हैं। तो वाई ऑफ टी हमसे पूछा है, यहाँ पे हमको लाप्लास दिया है और वाई ऑफ टी पूछा है जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए। तो 1/2 माइनस 1/s, तो इसका क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे। तो ये तो कांस्टेंट बाहर ही रखेंगे। माइनस 1/s क्या होगा, माइनस ऑफ यू टी। 1/s किसका होता है, यूटी का। माइनस से कोई मतलब नहीं है, केवल 1/s का निकालेंगे। 1/s माइनस 2 क्या है, ई रेस टू 2t ut। ओके, तो इसमें कॉमन ले लेंगे जो भी सॉल्व होगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो लेक्चर नंबर 17 पार्ट बी यहाँ पे खत्म होता है।